मॉर्निंग क्लास 12, गुड मॉर्निंग। देखो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी का। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है कंटिन्यूटी। जैसे एक बात बताओ, कंसेप्ट समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो एक मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू ऐसे ले लेता हूँ 1/x-1। तुम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहोगे ना तो क्या रख सकते हो, ये लो तो इसका ग्राफ बनाता हूँ। आप देखिए जरा, x की जगह 0 रख लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा -1, x की जगह 1 रखो तो 1/∞ हो जाएगा। अब ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट ढूंढ के दिखाओ जरा, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ग्राफ आपका ब्रेक हो जाएगा, ग्राफ टूट जाएगा। इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ना पूरा चैप्टर का नाम पढ़ोगे ना, मैंने लिखा नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको पता है जो फंक्शन होता है ना, ये देखो फंक्शन, यहाँ पे डोमेन होता है और इधर होता है को डोमेन, यही होता है ना। तो ये भी क्या होता है, ये भी रियल होता है और ये भी रियल होता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये इनफाइनाइट, ना तो डोमेन इनफाइनाइट हो सकता है ना तो को डोमेन इनफाइनाइट हो सकता है। इन चीज़ों से बचना है, ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। अगर तुम्हें इसका ग्राफ अगर खींचना चाहो ना तो ये देखिए आप, ये देखो यहाँ पे 1 है ना, x = 1, इसको छू भी नहीं सकता ग्राफ, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। अब ग्राफ बनाने की खुद ही कोशिश करो ना। अगर मैं पहला लिया क्या, देखो तो x 0 तो y क्या हो गया -1, x 0 तो y -1, ये वाला पॉइंट है। फिर ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ग्राफ। अब बनाने की कोशिश करना, इसको भी टच नहीं करेगा और इसको भी टच नहीं करेगा, क्योंकि y को 0 होने के लिए x को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। फिर क्लियर है। इसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा, तुम खुद सोच के देखना, बना के देखो आप। किसी भी हालत में ये एक ही चीज़ का ग्राफ है, देखो कैसा बटा हुआ है, लग रहा है कि दो चीज़ का ग्राफ है पर है एक ही चीज़ का। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट x = 1, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किस पे, 1 पे। ये फंक्शन नहीं चलेगा मार्केट में, किस पे, 1 पे। दुनिया के हर एक जगह के लिए ठीक है, ओके है, बस 1 पे प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ का ब्रेक होना। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया, y = fx = x+2 और ये x-1, और ऊपर मैंने लिख दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पे, ये 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होगा, जब x-2 रखोगे और यहाँ पे x = 1 रखोगे। बस यही दो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ ना कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, भाई अगर मैं कहूँ कि डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करो तो यहाँ और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन सत्यानाश हो जाएगा, राइट। अगर कंटिन्यूटी चेक करना है ना तो x कुछ भी रखिए, बस ये सेट का साइन है, मिडिल ब्रैकेट, इसमें दो चीज़ नहीं हो सकता, -2 और 1। सेट में कोई भी ऑर्डर में लिखो चलेगा, ये ब्रैकेट ओपन और कैपिटल ब्रैकेट तो है नहीं। ये देखो, ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये दो जो पॉइंट है ना वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन को इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो जरा देखना, जब मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ ना तो आपको किससे बचना है, इनफाइनाइट से बचना है। वो कब पॉसिबल है, जब 0 आ जाए, या इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाए, या इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट आ जाए, या इनफाइनाइट में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 10 20 30 कुछ भी ऐड करो, इनसे बचना है ना। ये रियल है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। इनको अवॉइड करना है, ये जो मैंने गोल गोल बना रखा है ना, इनको अवॉइड नहीं करना है। आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये रियल है ही नहीं। अब जरा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है 0/0, ये देखो पहले तो 1/0, इसको क्या बोलते हो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये भी इनफाइनाइट ही होता है, इसको भी क्या बोलते हो, नॉट डिफाइंड। मतलब इनफाइनाइट को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि है तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा है ना कि उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग, इतना बड़ा है। अब ये 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, समझो इनको जरा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस नहीं माइनस, इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर 0, 0 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0। इन चीज़ों को देखो जरा। आपको पता है किसी ने बताया था कि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं होता।
इन्फानाइट होता है बहुत कुछ, जीरो होता है कुछ भी नहीं। अब मल्टीप्लाई करते रहो, है ना। तो इसको, ऐसी चीज़ों को ना हम क्या बोलते हैं, नॉट डिटरमाइंड। नॉट डिटरमाइंड, दोनों में फ़र्क है। नॉट डिफाइंड और नॉट डिटरमाइंड में फ़र्क है। नॉट डिफाइंड तो क्लियर है कि बहुत बड़ा है, नॉट डिटरमाइंड कुछ कह भी नहीं सकते, बड़ा है छोटा है ना, बौना है, ठिकना है, लंबा है, गोरा है, काला है, कुछ भी नहीं कह सकते, तो नॉट डिटरमाइंड। ये देखो, लेकिन 11th में पूरा टाइम आपने खराब किया इसी चीज़ के लिमिट पे। इसका लिमिट हो सकता है, इसका लिमिट होता है, ये अपनी औकात में आ जाता है, राइट ना। आपको खाली, फिर से बता रहा हूँ, खाली इससे बचना है। जब आप कंटिन्यूटी करो ना, खाली चेक कर लेना कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब इन्फानाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इनसे नहीं बचना है, क्योंकि ये जब आएगा तो लिमिट लग जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, आपको याद है क्या पढ़ा था, साइन एक्स बाई एक्स। ये देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, याद है। तुम एक्स की जगह जीरो रख के देखो तो किस फॉर्म में आ रहा है, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भाई, है ना। और क्या पढ़ा था, इन्वर्स में भी यही होता है। देखो तो पुरानी चीज़ें याद कर लो। सेम लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये भी क्या होता था, 1। tan में भी वही होता था, ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये भी क्या होता था, 1। याद आ रहा है कुछ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता था, log a। बस मैं याद दिला रहा हूँ, अगर याद है तो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1। तुम अगर x की जगह जीरो रख के देखो तो log 1 भी जीरो आता है, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आता है ना। ये पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा रे। लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, ये भी क्या होता था, e। ये पढ़ा था, बोलो। तो कहने का मतलब है कि आप जब कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो इससे नहीं बचना, केवल इसी से बचना है, इनसे नहीं बचना। क्योंकि 11th में इनको हम घसीट के ना औकात में लाते थे, जिसको हमने कहा था लिमिट। इसका कोई रियल वैल्यू आता है, देख लो, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में, फिर भी ये आ रहा है, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में, इसका आंसर ये आ रहा है। तो ये होता था। अब जरा मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन पे कंटिन्यूटी का, जो समझोगे आता ही आता है ना। आपको बस ये देखना है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बस इनसे सावधान रहना है, ठीक है। अब एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल है ना फंक्शन, मतलब x रेज टू द पावर n माइनस 3 एक्स एन माइनस 1, कुछ इस टाइप का। जैसे मान लो एक फंक्शन लिया एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, मैं कहता हूँ इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए, चेक कंटिन्यूटी, ऐसा क्वेश्चन होता, चेक कंटिन्यूटी, है ना। आपको ढूंढना है ऐसा पॉइंट जहाँ से फंक्शन का सत्यानाश हो रहा हो, कोई नहीं है, क्योंकि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, नहीं है, x किसी रूट के अंदर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, ये देखो, ठीक है रे। अब जैसे मान लो एक रैशनल फंक्शन लेता हूं, रैशनल फंक्शन मैं कहता हूं इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करो। इतने होशियार तो तुम लोग हो ही गए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, है ना। तो क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे, x अगर माइनस 5 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। माइनस 5 रख के देखो, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, न्यूमिनेटर अब या तो जीरो आ गया तो ऊपर भी जीरो आना चाहिए, तब इसका कोई लिमिट होता, पर ऐसा है नहीं। अगर हमने माइनस 5 रखा तो ये जीरो नहीं आएगा। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो कंटिन्यूटी तो हर जगह पे है, सिवाय एक जगह पे, -5 को छोड़ दो तो बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ऐसा करता हूँ, 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए आप। तो आप जरा इसकी कंटिन्यूटी जब चेक करोगे ना, तो कहाँ पे 1 है ना, x इक्वल टू 1 रख के देखो तो जरा किस फॉर्म में आ रहा है। ये रैशनल फंक्शन है,
तो किस फॉर्म में आ रहा है, 1 रख के देखो तो जीरो, ऊपर भी जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है, 1 रख के देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब ये कंटिन्यूस हो सकता है। अब इसके लिमिट पे आ जाओ, लिमिट पे, लिमिट में क्या होता है, इसके फैक्टर बनाइए x-1 और x-2 अपॉन x-1 हो गया। फिर अब रखो, अब डिनोमिनेटर से गायब हो गया, लिमिट में आ गया, क्योंकि 0/0 के फॉर्म में, तो घसीट के लिमिट के अंदर लेकर आओ, कंटिन्यूस तो है क्योंकि x-2 आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, डिनोमिनेटर में x दिख जाए ना तो फिर दिमाग लगाओ, अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है ना, एक ही आंसर होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, समझो बात को। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एक तो क्लियर हो गया, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, ऑल फंक्शंस आर, ये देखो कंटिन्यूस, है ना। अब आ जाओ साइन फंक्शन पे, साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच। कभी आपने इन्फानाइट होते हुए देखा है क्या, साइन एक्स का ग्राफ अगर खींचो तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता है, कभी टूटते हुए देखा है क्या। तो ये हमेशा, ये जान लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ये 1 मार्क के लिए बता रहा हूं, आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, तो पहला क्या बताया, सारे पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूस होता है और साइन कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से था, x² + 2 sin x + 3, कहते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं। तो मैं अगले टॉपिक पे बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। पहले एक बात बताओ, पहले देखो गौर से, ये इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या है, साइन फंक्शन, है ना। ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ये भी क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है ना। जब वो दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे, कुछ भी करोगे तो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। देखो आप, ये आगे बताएंगे जब कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको। फिलहाल तुम देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब जरा ये चीज़ याद रखना, आगे भी यूज होगा इंटीग्रेशन वगैरह में। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। दूसरा, साइन कोसाइन फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, अब जरा देखो tan के बारे में क्या कह सकते हो, tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। अब बताओ, जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे tan को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, cos x कहीं भी 0 होगा वहाँ पे tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जरा एक बार बताओ, cos x इक्वल टू 0 होता है कब, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2। उन सब जगह पे cos क्या हो जाएगा, 0। अगर cos 0 हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उन सब जगहों पे साइन π/2 1, साइन 3π/2 -1, 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि π/2 पे cos 0 हो जाएगा, साइन तो 0 नहीं होगा ना। अगर 0/0 होता ना तो उसको लिमिट में लेकर आते, फिलहाल तो खाली 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो आपको समझाने के लिए मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने cos से क्यों शुरू किया अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। cos x 0 इंटीग्रेशन में यूज़ होना है, मैं अभी से अलर्ट कर देता हूँ। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी के लिए भी। x इक्वल टू ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हो, 2n + 1 ऐसे लिखते हो, π/2। यहाँ पे n क्या है, z मतलब इंटीजर। n को 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, -1 -2 कुछ भी रख के देखो, ऑड आएगा, ऑड नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव पर ऑड आएगा। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करूं, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ tan x, tan फंक्शन, चलो tan x लिख ही देता हूं। तो क्या, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, 2n + 1 π/2, है ना, वेयर n इज इंटीजर, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये हो गया तुम्हारा tan। ये तीसरा पॉइंट आपको आगे यूज होना है। ठीक है, अगर तुम कॉट की बात करो, अब समझ जाओ ढंग से, cos x अपॉन क्या होता है, sin x।
अब जहाँ पे साइन जीरो होगा ना वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे साइन जीरो होता है वहाँ पे कॉस या तो 1 होता है या तो -1। तो जब साइन जीरो होगा तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, राइट ना। तो पता करो साइन जीरो कब होता है, फिर से लिख देता हूँ, cot x इक्वल टू क्या होगा भाई, cos x अपॉन साइन x। पता कीजिए साइन x जीरो कब होता है, साइन x इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है, x इक्वल टू n पाई। n क्या है, इंटीजर, या तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी लगा लो, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ ना तो कंटिन्यूटी आप इसको बार बार सुनना, कंटिन्यूटी ऑफ cot x, ये आपके इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी लिमिट इंटीग्रेशन में भी, कंटिन्यूटी ऑफ cot x। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, tan का ग्राफ आपको याद है, इन्वर्स में भी आएगा ही आएगा ग्राफ। tan का ग्राफ कहीं बताया था रे, देखो tan समझो थोड़ा सा, ये हो गया π/2 है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स, इसको टच नहीं कर सकता क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये होता है -π/2 है ना। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा है ना, ये डॉट 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 कभी इसको टच करेगा ही नहीं है ना। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, ये ऑड मल्टीपल, इसको कभी टच नहीं कर सकते है ना, फिर ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे। ये एक ही चीज़ का ग्राफ है tan x का, देखो तो कैसे कैसे बटा हुआ है, ऐसा लग रहा है ऐसे 10-15 अगर बनाए ना तो कन्फ्यूजन रहेगा कि ये रहता है कि 10-15 चीज़ों का ग्राफ है ये, पर है एक ही चीज़ का ग्राफ। तो देख रहे हो π/2 पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना, तो tan के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया π/2। इसके बाद आता हूँ sec x cosec x पे, ये भी जानना जरूरी है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी आएगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। sec x आपको पता है ये क्या होता है, 1/cos x, फिर से वही आ गया, cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करूँ ना, इसकी कंटिन्यूटी, तो क्या होगा, बस किससे प्रॉब्लम है, 2n+1 π/2, बस ये नहीं होना चाहिए, बस ये हो गया। देखो n बिलोंग्स टू इंटीजर, tan वाला हाल है ना, क्योंकि tan के भी डिनोमिनेटर में cos था, sec के भी डिनोमिनेटर में क्या है, cos है। देख लो एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, थोड़ा धीरे धीरे बोलने दो, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। ये देखो क्लियर है, आपको याद है रे ग्राफ, मुझे बड़ी खुशी नहीं हो रही ग्राफ बनाने में, पर आप समझो थोड़ा सा ना, ये रिकॉर्डेड है, ये हमेशा जब चाहो देख सकते हो, तो आप समझिए ना ज़रा बात को। अब आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे, π/2 और -π/2 इस तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक है, पाई लिया और यहाँ पे क्या 3π/2 है ना, ये इसको टच नहीं कर सकता, ये पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स है, ये सब पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स है। तो इसका ग्राफ ये ऐसा होता है, इसको टच नहीं करेगा। ये देखो ये 1 होता था, ठीक है, फिर इसके इस तरीके से चलता था, फिर ये 1 होता था, फिर इस तरीके से चलता था। ये देखो ये -π होता था, प्रॉब्लम कहाँ पे है, π/2 पे 3π/2 पे, दिख रहा ना। फिर उसी तरीके से आप आ जाओ cosec x, cosec x इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x। साइन जीरो कहाँ पे होता है, बस यहाँ पे x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, n पाई। ये देखो मिडिल ब्रैकेट डाल दो तो अच्छा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आप देखिएगा है ना, 4 मार्क्स के आगे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएंगे ना, ये नहीं लिखने की वजह से ना सत्यानाश हो जाता है, फिर मार्क्स जोड़ जोड़ के आता ना कि 95-96 करके आए हो, आता नहीं है। tan का याद रखना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कहाँ पे प्रॉब्लम भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये तो हो गया कंटिन्यूटी का कंसेप्ट कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा। अब ये कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हो, यहाँ तो चलो दिख गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन था, साइन फंक्शन था, कोसाइन फंक्शन था, यहाँ तो दिख गया। अगर मान लो कोई ऐसा आ गया e(x), आपको पता है e का वैल्यू क्या होता है 2.7, x कुछ भी रख दो, तो यह ऑलवेज क्या है, कभी भी आपको लग रहा है कि ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि x कुछ भी रियल रखोगे तो रियल पे रियल पावर रहेगा तो रियल ही आएगा, ऑलवेज कंटिन्यूस है ना। अब मान लो कुछ ऐसा मैंने दिया x-2, कहता है इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। आपको पता है रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x-2 हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इक्वल ले सकते हो। तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या हो गया, 2 हो गया, तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल टू 2। और डिसकंटिन्यूटी पूछता तो x लेस देन 2, समझ रहे हो। अगर यही चीज़ ऐसा होता y इक्वल टू 1/√x-2 और मैं कहता कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, x
ग्रेटर देन 2, अभी हम इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पे केवल क्या यूज करना, ग्रेटर देन। ये न्यूमिनेटर में था तो इक्वल टू भी था, ये न्यूमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमिनेटर में 0 से प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में तो है। तो ये सब आप क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग लगाइएगा ये कैसे चलता है ना। क्लियर है। अब कुछ सिग्नम फंक्शन वगैरह मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूँ, बल्कि नेक्स्ट क्लास में करूँ, थक सा गया हूँ।